जून का महीना था। सूरज सुबह से ही आग बरसा रहा था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा, रामू। उसकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। रामू थके हुए स्वर में बोला, अरे बाप रे, सुबह सुबह ही इतनी गर्मी। पता नहीं आज जंगल में काम कैसे होगा। रामू की पत्नी सीता बोली, सुनो जी, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है, आज कुछ ज्यादा लकड़ी ले आना। रामू हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोशिश तो पूरी करूंगा सीता, भगवान चाहेगा तो सब ठीक होगा। रामू का बेटा छोटू बोला, बाबा मेरे लिए आम लाना। और रामू हंसकर बोला। अगर पैसे बचे तो जरूर लाऊंगा। और फिर रामू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गर्म हवा चल रही थी। रास्ते में लोग भी धूप से परेशान थे। और फिर एक गांव वाला बोला, रामू, इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? फिर रामू बोला, क्या करें भाई, काम नहीं करेंगे तो खाना कैसे मिलेगा। गांव का दूसरा आदमी मजाक में बोला। जंगल भी आज तंदूर जैसा होगा। और रामू हंसते हुए बोला, हाँ, और मैं उस तंदूर की रोटी हूँ। और जून की गर्मी ने जंगल को भी सूखा दिया था। और रामू धीरे धीरे लकड़ियां काटने लगा। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि थोड़ी देर में ही उसका हालत खराब होने लगा। फिर रामू बोला, हे भगवान, इतनी प्यास लग रही है। फिर रामू पानी का छोटा सा बोतल निकालता है। फिर रामू बोला, अरे यार, पानी भी खत्म हो गया। फिर थककर रामू एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। फिर तभी वहां एक बूढ़े बाबा धीरे धीरे चलते हुए आए। फिर बाबा बोले, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं बाबा, घर में खाने तक की दिक्कत है, ऊपर से ये जून की गर्मी से परेशान हूं। और फिर बाबा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता है, मेहनत करने वालों का समय बदलता जरूर है। और फिर रामू बोला। बस भगवान का सहारा है बाबा। और फिर बाबा ने रामू को पानी दिया। पानी पीकर रामू को थोड़ी राहत मिली। फिर बाबा थोड़े दूर जाकर बोले, याद रखना बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। और फिर रामू बोला। मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा बाबा। और रामू फिर से जाकर लकड़ी काटने लगा। उसके मन में नई उम्मीद जाग चुकी थी। और तभी दोपहर हो चुकी थी। गर्म हवा और तेज धूप से पूरा जंगल तप रहा था। रामू धीरे धीरे लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसे पास की झाड़ियों से किसी की हल्की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई है क्या? अरे ये आवाज कैसी? और फिर रामू धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। और रामू ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी धूप में बैठा था। वो बहुत थका और कमजोर लग रहा था। और फिर रामू बाबा से पूछा, बाबा आपको क्या हुआ? तो फिर बूढ़ा आदमी बोला। बेटा, सुबह से भूखा हूँ, चलने की ताकत भी नहीं बची। और फिर रामू चिंतित होकर बोला, रुकिए बाबा, मेरे पास थोड़ा खाना है। और रामू ने अपना बचा हुआ सूखा खाना बूढ़े आदमी को दे दिया। खुद भूखा होने के बावजूद उसने मदद की। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, तुम खुद गरीब लगते हो, तो फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। गरीब हूँ बाबा, पर दिल से गरीब नहीं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, अच्छे लोगों की मदद भगवान जरूर करता है। बाबा ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा हूँ। फिर बूढ़े आदमी ने रामू को जंगल के एक पुराने रास्ते की तरफ इशारा किया। बेटा, उधर एक पुराना आम का पेड़ है, कभी कभी किस्मत वहीं मिलती है। फिर रामू हैरान होकर बोला। किस्मत? और बूढ़ा आदमी हल्का मुस्कुराया और फिर बोला, बेटा, समय आने पर समझ जाओगे। और फिर शाम होने लगी थी। रामू उस पुराने आम के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत बड़ा और पुराना था। अरे बाप रे, कितना बड़ा पेड़ है। तभी अचानक नीचे कुछ चमकता दिखता है। ये क्या है? और तभी रामू ने देखा कि जमीन पर एक छोटी पुरानी थैली पड़ी थी। और रामू ने थैली खोली और उसमें देखा कि कुछ पैसे और एक कागज था। अरे इतने सारे पैसे किसका है? और रामू कुछ देर सोचने लगा। नहीं, ये किसी का सामान होगा, मुझे मालिक को ढूंढना चाहिए। गरीबी के बावजूद रामू ने पैसे अपने पास रखने का लालच नहीं किया। भगवान, आज भी कम लकड़ी मिली, पर शायद कोई वजह भी होगी। और रामू थका हुआ घर लौटने लगा। लेकिन उसके मन में उस थैली का सवाल घूम रहा था।